बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग और मज़े का टॉपिक लेके आया हूँ। आप यूँ समझिए कि जो कि पूरी अंग्रेज़ी में एक दिल की हैसियत रखता है। ये टॉपिक आपको आपके फर्स्ट इनिशियल क्लास से लेके मास्टर्स तक, हालांकि आप उसके अलावा उसके बाद भी अगर आप कोई कंप्यूटर एग्ज़ाम्स की तैयारी करें, आप CSS करें, आपको हर लेवल में आपको काम आएगा। क्योंकि अंग्रेज़ी के रूल्स रेगुलेशन कभी नहीं बदलते हैं। अंग्रेज़ी ऐसी ही रही। आज 2023 में मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ। अगर आप 2050 में भी सुनेंगे तो अंग्रेज़ी के रूल्स रेगुलेशन वही रहेंगे। कहते हैं ना कि आदत नहीं बदलती है, इसी तरह अंग्रेज़ी के रूल्स रेगुलेशंस भी नहीं बदलते हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मेरे जो हर वीडियोस है वो आपको इंग्लिश और उर्दू दोनों लैंग्वेजेस में आपको अवेलेबल होंगे। तो चले मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसको हम टेंसेस कहते हैं। लेकिन मैं आपको टेंसेस नहीं पढ़ा रहा हूँ। टेंसेस को आप कैसे समझेंगे, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को टेक्निकल तरीके से मैं आपको ऐसे समझाऊंगा कि इंशाल्लाह आप उसके बाद आपको कभी टेंसेस सीखने के लिए किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल। आप अपने पास पेन और कॉपी आप ज़रूर आप अपने पास रखें, क्योंकि जो भी मैं आपको बता रहा हूँ आप उसको नोट करते जाए। इंशाल्लाह आपको टेंसेस में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चले डिस्कस करते हैं टेंसेस को आप टेक्निकल तरीके से आप कैसे सीखेंगे। टेंसेस में चार चीज़ें जो यूज़ होती है, कॉमन है। नंबर फर्स्ट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपका ऑल टेंसेस में यूज़ होगा। नंबर टू, आपका वर्ब, तमाम टेंसेस में वर्ब यूज़ होंगे। नंबर थ्री, हेल्पिंग वर्ब, ऑल आपके टेंसेस में यूज़ होंगे। तो ये तीन चीज़ें हैं, इनसे आपके पूरे सेंटेंसेस बनते हैं। तो उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि आप इनको किस तरह कैसे आप टेंसेस में यूज़ करेंगे और कितनी दफ़े यूज़ होते हैं, कहाँ यूज़ होते हैं। आज मैं आपको इनको डिटेल में बताऊंगा। तो सबसे पहले अक्सर स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम भी होती है कि सर ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या है, अजीब सा लगता है कि सर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट व्हाट इज़ दिस। तो बहुत ईजी है। जैसे कि हम कॉमन लैंग्वेज में आप बात करते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, मैं इस वक्त खाना खा रहा हूँ। अच्छा, अली किधर गया है? अली बाज़ार गया है। क्या लेने गया है? वो आम लेने गया है। अंग्रेजी हमारी पंजाबी ज़बान में कहते हैं आम लेने गया था, तो वो आम लेने गया है। अच्छा, अहमद क्या कर रहा है? अहमद पढ़ रहा है। तो ये जो हमने कहा कि अहमद, अली, तो इन सब को हम क्या कहते हैं अंग्रेज़ी में? सिंपल इनको सब्जेक्ट्स कहते हैं। अली हो गया, वो हो गया, तुम हो गए, मैं हो गया, जो हम रोज़मर्रा अपने लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, इसको हम इनको क्या कहते हैं? इनको सब्जेक्ट कहते हैं। बहुत ईजी है। इसी तरह ऑब्जेक्ट क्या है? व्हाट इज ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट भी बहुत सिंपल है। जैसे मैंने कहा कि अली क्या कर रहा है? अली खाना खा रहा है। ठीक है। आपका बड़ा बेटा कहाँ गया है? मेरा बड़ा बेटा बाज़ार गया है। क्या लेने गया है? घर के लिए सामान लेने गया है। ठीक है। तो अब मैंने कहा कि अली क्या कर रहा है? अली काम कर रहा है। अली काम कर रहा है, या दूसरे आप इसको मज़ीद ईजी करें तो अली खाना खा रहा है। अब ये जो खाना है, अली खाना खा रहा है, ये खाना आपका क्या होगा? आप ये खाना आपका डायरेक्ट इसको आप ऑब्जेक्ट में डालेंगे, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है। अहमद क्या गया है? बाज़ार लेने गया है। बाज़ार गया है, क्या लेने गया है? आम लेने गया है। तो अहमद बाज़ार आम लेने गया है। ये जो आप अहमद गया है, किस लिए गया है? आम लेने गया है। तो ये आम आपके क्या हो गए? ये आपके ऑब्जेक्ट हो गए। ठीक है। अच्छा, आपकी जो है बेटी है इरम, आपकी इरम बेटी कहाँ गई है? स्कूल गई है। इरम स्कूल गई है, तो इरम स्कूल गई है। इरम डायरेक्ट कहाँ गई है? स्कूल गई है। तो आपका जो स्कूल है वो आपका ऑब्जेक्ट है। बहुत ही सिंपल है। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ये आपके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपके तमाम टेंसेस में आपके यूज़ होंगे। आपके ऑल सेंटेंसेस के स्टार्टिंग में आपका ऑब्जेक्ट रहेगा, और इन स्टार्टिंग में आपका सब्जेक्ट रहेगा, और एंड में आपका ऑब्जेक्ट यूज़ होगा। एक चीज़ तो क्लियर हो गई। नेक्स्ट जो उसकी तरफ हम आते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके टेंसेस में। अगर आप इन दो पॉइंट्स को अगर आप समझेंगे तो आप बिलीव मी कि दैट आप कभी भी टेंसेस आप नहीं भूलेंगे। नंबर वन, वर्ब्स। वर्ब आपको कहाँ कहाँ टेंसेस में यूज़ होते हैं, ये आपको अच्छी तरह इनका इल्म होना बहुत ज़रूरी है। वर्ब कितने होते हैं? अक्सर कहते हैं वर्ब जो है वो आपके 3 टाइप्स होते हैं। लेकिन मैं इनको मैं अपनी जो राय है उसके मुताबिक मैं कहता हूँ वर्ब के 4 टाइप्स होते हैं। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म वर्ब, सेकंड फॉर्म वर्ब, थर्ड फॉर्म वर्ब एंड फोर्थ फॉर्म वर्ब, जिसको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भी कहते हैं। तो वर्ब के 4 फॉर्म्स हो गए। अच्छा, तो और हमारे टेंसेस कितने होते हैं? टेंसेस हमारे 12 टेंसेस होते हैं। तो 12 टेंसेस में वर्ब की जो फॉर्म्स है
फोर फॉर्म से वो कहाँ कहाँ यूज़ होंगे, इनको हम अच्छी तरह समझेंगे। नंबर 1, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आपका सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ होगा और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में यूज़ होगा, इसके अलावा कहीं भी यूज़ नहीं होगा। आप याद रखें, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में यूज़ होगा। इसके अलावा आपका जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है उसके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज़ होगा, पूरा पास्ट इंडेफिनिट में यूज़ नहीं होगा। ठीक है, तो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आपका यूज़ होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस प्लस पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगा। एक चीज़ तो क्लियर हो गई। ठीक है, अच्छा, दूसरा वर्ब की सेकंड फॉर्म बहुत ईजी है। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आपका हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ होगा। इसके अलावा पूरे आपके जो 11 टेंसेस हैं उनमें कहीं भी वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं होगा। तो कितने हो गए हमारे? 3 टेंसेस हो गए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस एंड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में सिर्फ आपके वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म यूज़ होंगे। तो आपके अभी आपके पास वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म भी कंप्लीट हो गए और साथ ही आपके 3 टेंसेस भी आपके निकल गए। तो नीचे कितने रह गए? 12 में से आप 3 माइनस करो, 9 टेंसेस आपकी जो बकाया है। अच्छा, आपके पास वर्ब की कितने फॉर्म है? अभी 2 फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड वर्ब की फोर्थ फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जिसको कहते हैं। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का आप यहाँ पर यूज़ होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखें। जब भी अक्सर मैं अपने क्लास में स्टूडेंट्स कहता हूँ कि इसको आप टेक्निक तरीके से आप समझेंगे ना, आपको टेंसेस आप कभी नहीं बोलेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आप जहाँ भी लफ्ज़ परफेक्ट यूज़ हो, आपने आंखें बंद करके वर्ब की थर्ड फॉर्म वहाँ पे लगानी है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है ऑल परफेक्ट टेंसेस में यूज़ होंगे। ठीक है, आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। क्लियर हो गया? तो 3 ये हो गए, 3 ये कितने हो गए? आपके 6 टेंसेस आपके क्लियर हो गए और नीचे आपके 6 टेंसेस रह गए। अब आपकी जो ये 6 टेंसेस है इन सब में आप वर्ब की 4 फॉर्म चुपके से आंखें बंद करके लगा दें। जान छुड़ गई, बात समझ में आ रही? कि जो वर्ब की 4 फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जिसको आप कहते हैं, जैसे गोइंग है आपका, ठीक है, स्लीपिंग है, तो आपका जो वर्ब की 4 फॉर्म ऑफ वर्ब है, दूसरे अल्फाज में समझाऊँ तो ऑल कंटिन्यूस टेंसेस में जहाँ भी लफ्ज़ कंटिन्यूस यूज़ हो, आपने वर्ब की 4 फॉर्म आपने वहाँ पे लगानी है। फॉर एग्जांपल, आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, आपका पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है, इसके अलावा आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। इन सब पे आपने वर्ब की 4 फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है। आई होप कि आप ये आपको आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे कि वर्ब के फॉर्म्स आपके कहाँ कहाँ यूज़ होंगे और आप कैसे इनको अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप इनको कैसे पुट करेंगे अपने सेंटेंसेस में, वो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है कि आज जो मैंने आपको पढ़ाया कि सिर्फ वर्ब के फॉर्म्स कहाँ कहाँ यूज़ होंगे ये आपने नोट करना है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द लेक्चर। तो व्यूअर्स, जो नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेप है वो है हेल्पिंग वर्ब्स का, कि हेल्पिंग वर्ब्स आप कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे, कैसे आप इनको समझेंगे और टेंसेस में आप किस तरह आप यूज़ करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपका हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपका डू और डस हमेशा एज हेल्पिंग वर्ब आपका यूज़ होगा नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। ठीक है, डू और डस आपका सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ होगा और इसके अलावा डिड जो है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ होगा। आप ये इसको आप गौर से दोबारा सुने। डू और डस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में और डिड आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ होगा। और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आपका हेल्पिंग वर्ब जो है वो आपका इज एम आर यूज़ होगा। क्या होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इज एम आर यूज़ होगा और इज एम आर किसी भी टेंस में यूज़ नहीं होगा, ओनली प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आप इज एम आर यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में आप वास और
वर्ड यूज़ करेंगे। इसको आपने रट्टे लगाने, इसके और कोई हल नहीं है, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में वाज और वर यूज़ होगा। इसके अलावा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है, उसमें विल बी और शैल भी यूज़ होगा, ठीक है। ये आपके ऑल कंटिन्यूस भी हो गए, कंटिन्यूस टेंस भी हो गए और इनडेफिनिट भी हो गए, ठीक है। और इसके अलावा आपका जो परफेक्ट टेंस है, आपका प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ और हैव यूज़ होगा, सिंपल, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ और हैव यूज़ होगा और पास्ट परफेक्ट में आपका जस्ट हैड यूज़ होगा, ठीक है। पास्ट परफेक्ट में ओनली हैड। उसके अलावा आपका जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, उसमें आपका विल हैव और शैल हैव एज अ हेल्पिंग वर्ब आपका फ्यूचर परफेक्ट में यूज़ होगा। इसके अलावा आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में आप हैज़ बीन और हैव बीन, इनको आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में यूज़ करना है। कौन से? हैज़ बीन और हैव बीन। इसके अलावा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में आपने हैड बीन यूज़ करना है, ठीक है। हैड बीन इन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। उसके अलावा फ्यूचर जो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, उसमें आपने विल हैव बीन और शैल हैव बीन आपने यूज़ करना है। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब्स है, इस तरह आप यूज़ करेंगे तो आप टेंसेस को कभी भी नहीं भूलेंगे, आपके लिए बहुत ही आसानी होगी। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आपका डू, डस और डिड आपके प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट्स में एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज़ होंगे। उसके अलावा कंटिन्यूस है, ठीक है। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंसेस है, इनमें आपका इज एम आर, वाज, वर, विल बी और शैल बी। इज एम आर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, वाज, वर पास्ट कंटिन्यूस टेंस, विल बी, शैल बी फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में यूज़ होंगे। इसके अलावा जो आपकी परफेक्ट टेंस है, जो 3 परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इनमें आपका हैज़, हैव, हैड और विल हैव, शैल हैव यूज़ होंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ और हैव, पास्ट परफेक्ट में हैड और फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव और शैल हैव एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ होंगे। इसके अलावा आपके जो लास्ट में परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो आपके रहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में आपके हैज़ बीन या हैव बीन एज हेल्पिंग वर्ब यूज़ होंगे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हैड बीन एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में विल हैव बीन एंड शैल हैव बीन यूज़ होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज जो मैंने आपको जो टेक्निकल तरीके से मैंने आपको समझाया है कि आपकी जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो आपके तमाम सेंटेंस में एज इट इज रहेंगे। इसके अलावा आपके वर्ब कहाँ यूज़ होंगे, हेल्पिंग वर्ब कहाँ यूज़ होंगे। अगर आप इन चीज़ों को गौर से आप समझेंगे और तो आपको इंशाल्लाह आपको कभी भी टेंसेस में प्रॉब्लम नहीं होगा। आपने करना क्या है, आपने ये जो मैंने आपको पढ़ा है इसको राइट डाउन करना है, इनको अच्छी तरह समझना है। अगर आपको कोई बात समझ में ना आए तो आप फिर मुझे कमेंट्स में भी मुझसे शेयर कर सकते हैं। मैं मज़ीद इससे कोई अच्छा अंदाज में आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगा। तो मेरे हर लेक्चर्स में आपको कोई कुछ न्यू इंशाल्लाह आपको मिलेगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कुछ डिफरेंट तरीके कोई टेक्निकल अंदाज से ऐसे पढ़ाऊँ कि आपको समझ में आ जाए, ताकि आप का कुछ मुस्तकबिल में आपको काम आ जाए जो ग्रामर की टेक्निकल चीज़ें हैं। तो आप मेरे चैनल में अगर आप न्यू है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो मेरे जो तमाम वीडियोस हैं, मैंने आपको बताया कि मेरे हर वीडियोस आपको इंग्लिश और उर्दू दोनों लैंग्वेजेस में आपको अवेलेबल होंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। वस्सलाम।